मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार। मेरा नाम औरो है। मुझे पहले और शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में ही हो गया था। मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम थी, पर क्या करे जनाब, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बत हो जाया करती है। तो मॉडर्न ज़माने के आधार पर मुझे भी पहला प्यार हो गया था। मुझे मेरा पहला प्यार मेरे ही कक्षा में पढ़ने वाली काया नाम की लड़की में नज़र आता था। जितना खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो खुद थी। उसकी उम्र लगभग 14 या 15 वर्ष रही होगी। काया बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी डॉक्टर थे। इस हिसाब से वो पैसे वाले लोग थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे। हमारे घर के हालात समान ही थे, इसलिए शायद इस फर्क की वजह से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर जो भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफ़ी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे ये और ही है ना, या कोई और, फिर भी सोचते थे कि चलो जो भी हुआ लड़का सुधर तो गया। शायद बोर्ड एग्ज़ाम का असर है, पर उन्हें क्या पता था, मैं तो प्यार के कॉलेज में दाखिला ले चुका था। समय हाथों से कैसे फिसलता जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था, पर मैं कभी भी उसको अपने दिल के हालात सुनाने में कामयाब नहीं हो पाया। बस जब भी उसकी नज़र कहीं और होती थी तो चोरी छुपे में उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बात करने के लिए उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता, किसी न किसी पढ़ाई का टॉपिक पर बात करके वापस आ जाता था। पर मेरे दिल में क्या है, उसके लिए इन सब बातों से वो हमेशा अनजान ही रही। अब तक हम 10वीं परीक्षा दे चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल आए थे। ये हमारा स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि काया के पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है। वो अब आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझको आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। मतलब अब शायद ज़िंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। काया के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरा दिल बैठा जा रहा था ये सोचकर कि वो मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाता फिर रहा था। मैंने देखा काया भी अपने फ्रेंडों के साथ काफ़ी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई। मैं एकांत से जगह पे जा बैठा था। सभी लोगों से मिलने के बाद काया की नज़र मुझ पर गई तो वो मुझसे भी मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसको अपने तरफ बढ़ता देख मैं खड़ा हो गया। वो मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाया, मैं भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुनाई ही नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतने गौर से देख रहा था कि शायद जिंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपने आंखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींचा और ना चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। उसके बाद बाय कहते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वो मुड़ रही थी तो उसके गले में लटका हुआ आईडी कार्ड जमीन पर गिर पड़ा। मैं बिना एक सेकंड गवाए वो आईडी कार्ड उठा लिया। उस कार्ड पर काया की फ़ोटो थी। मेरे मन में ख्याल ये था कि इस फ़ोटो को देखकर ही मैं अपनी यादें ताज़ा कर लिया करूँगा। किसी तरह पैसे के जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए अपने शहर से बाहर भेज दिया। काया अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। मैं हमेशा हमेशा के लिए काया से जुदा हो चुका था। समय को कौन पकड़ सकता है। समय बीतता गया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी भी मिल गई। जिंदगी की लगभग सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, पर फिर भी जिंदगी में कहीं न कहीं कमी हमेशा खलती थी। उस कमी का नाम था काया। काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद भी मैं कभी काया का पता नहीं लगा पाया। बस उसका खिलखिलाता चेहरा जो मैंने आखिरी बार देखा था मेरी नज़रों के सामने रहता था। अब तक वो काफ़ी बदल चुकी होगी,
हो सकता है मेरे सामने से गुजर जाए तो मैं पहचान भी ना पाऊँ। और एक दिन फिर मेरी शादी हो गई। दिल में काया को ना पाने का दिल के किसी कोने में ये हमेशा रहता था। ना चाहते हुए मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ता। अब अपनी पत्नी के चेहरे में मुझे मेरे बचपन के प्यार का चेहरा दिखने लगता। लेकिन फिर भी मैं आज तक कभी भी अपनी पत्नी को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं आज भी किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आखिर वो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है तो उसका हर तरह से ख्याल रखना मेरा फर्ज था। एक दिन की बात है, मैं अपनी बचपन की डायरी खोलकर बैठा ही था। उसमें से काया का आइडेंटिटी कार्ड निकल के जमीन पर गिर गया। उस पर लगी काया की तस्वीर को देखकर मैं अपनी आंखें गीली होने से रोक ना पाया। मैंने अपने आंसू पोंछे ही थे कि तभी मेरी पत्नी काया एकदम से कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथों में आइडेंटिटी कार्ड को देख लिया। उसको मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने मेरे हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ऐसा क्या है आपके हाथ में जो आप मुझसे छुपा रहे हो? मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मेरे एक बचपन के दोस्त की आइडेंटिटी कार्ड है। यह कहते हुए मैंने वो आइडेंटिटी कार्ड डायरी में बंद कर दिया। मेरे इस तरह के व्यवहार से मेरी पत्नी की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने बड़े ही प्यार से मुझसे कहा, लाइए मुझे भी दिखाइए। इतना कहते हुए उसने डायरी मेरे हाथ से छीन ली। आइडेंटिटी कार्ड पर लगे फोटो देखकर एकाएक बोल पड़ी, ये कौन है? मैंने कहा, अरे कोई नहीं, वो मेरे बचपन की दोस्त है। फिर वो एकदम से बोली, पर मैं भी तो बचपन में ऐसे ही दिखती थी, ये तो शायद मेरा ही फोटो है। अरे हाँ, सरस्वती मंदिर, यही तो मैं पढ़ती थी। अरे ये तो मेरा ही बचपन का फोटो है। इतना सुनने के बाद मैं तो एकदम सुन्न रह गया। मुझे लगा मानो मैं सपना देख रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुशी से पागल हो जाऊँ। मैं उससे फिर से पूछा, सच में ये तुम्हारी ही फोटो है? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ बाबा पक्का, ये मेरी ही फोटो है। पर ये तुमको कहाँ मिला? मैं झटके से बोला, पर मैं तो इस लड़की से बचपन से प्यार करता हूँ। इतना बोला ही कि मेरे आंखों से आंसू की गंगा जमुना निकल पड़ी। उसके बाद मुझे और यकीन दिलाने के लिए मेरी पत्नी काया ने मुझे अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जिसमें उसके कई सारे बचपन के फोटो लगे हुए थे। अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि ये वही काया है जिसे मैं बचपन से प्यार करता हूँ। उसके बाद काया ने मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे अपने बाहों में भर लिया, क्योंकि वो भी जान चुकी थी कि उसको अभी से नहीं, बचपन से चाहने वाला पति मिला है। उधर मैं मन ही मन भगवान को बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने मुझे मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए लौटा दिया। मैं अब उसे यानी अपनी पत्नी काया, जो कि मेरा बचपन का प्यार था, जिंदगी भर के लिए अपनी बाहों में कैद करना चाहता था। उसके बाद हमने अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा की। दोस्तों, आपने सुना तो होगा ही, जब आप किसी से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है, और शायद यही औरों और काया के साथ हुआ था। दोस्तों, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको बचपन का प्यार मिला है या नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।